लोग पूछा करते हैं उपासना किसकी करें, ध्यान किसका करें। मनुष्य का जो आत्म स्वरूप है उसका क्या लक्षण है। जीव एक हैं कि अनेक हैं, व्यापक हैं कि व्यापक नहीं हैं, ये कई प्रश्न आते रहते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म विषय में अनेक अवधारणाओं का हो जाना स्वाभाविक है। स्थूल बातों में अनेक अवधारणाएं हो जाती हैं, फिर सूक्ष्म बातों में तो भिन्न भिन्न विचार होना सहज है। कबीर साहब ने अपने सारे विचार वैज्ञानिक तर्क पर रखे हैं। उन्होंने व्यवहारिकता को लेकर के अपनी बातें कही। जगत को देख करके, जगत की कसौटी से कस करके जो ज्ञान है वह ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। दुनिया के नियम, कारण कारज की व्यवस्था, इनको परखना चाहिए और इनके तहत वस्तु का विवेचन करना चाहिए। मैं पहले कुछ दार्शनिक विचार जैसे कि जीव के स्वरूप पर थोड़ा सा चिंतन, उसके बाद ध्यान और उपासना इत्यादि पर भी कुछ चर्चा करूंगा। पहली बात है कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न समस्त आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंजता है, मैं कौन हूं। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी चिंतकों ने इस पर सोचा है। यूनान का निवासी सुकरात आज से 2500 वर्ष पूर्व वह लोगों को यह कह करके झकझोर देता था, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, जीवन में तुमने अपने लक्ष्य को पाया है कि नहीं। वे गलियों में निकलते थे, नवयुवकों से प्रायः ऐसा कहा करते थे। और हर आदमी के अंदर में ये जिज्ञासा होती कि मैं कौन हूं। शरीर खड़ा है, शरीर भौतिक है, ये सब समझते हैं, लेकिन केवल भौतिक पदार्थों में चेतना नहीं होती। शरीर में चेतना एक भिन्न लक्षणों के संयुक्त है। जानना उसका धर्म है, और उसी वस्तु के निकल जाने पर कुछ भी नहीं जाना जाता है। आंखें खुली या ढपी रहें, कान खुले रहें, हाथ पैर पड़े रहें, वे कोई क्रिया नहीं करते। जैसे कठपुतलियां नाचती हैं, सूत्रधार उनका संचालन करता है, तब कठपुतलियां नाचती हैं। अगर सूत्रधार संचालन न करे तो कठपुतलियां नहीं नाचेंगी, क्योंकि कठपुतलियां निर्जीव हैं, सूत्रधार चैतन्य। सूत्रधार चैतन्य होता है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर के सारे अंग कठपुतली के तुल्य। सूत्रधार इसके अंदर में बैठा हुआ इसको नचा रहा है। जो दृष्टा, मंता, साक्षी, ज्ञाता, बोधा है, सबके अंदर में बैठा है, समझ रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, वह कौन है, उस पर विचारो। वही तुम हो। दिन भर में अनेक बार दर्पणों में देख करके अपने माने हुए चेहरे को हम समझते हैं यही मैं हूं, लेकिन ये चेहरा मैं नहीं हूं। चेहरा तो एक खोल है। इस खोल के अंदर में, इस खोल को चलाने वाला चैतन्य है, ज्ञान रूप है, वही मैं के रूप में विद्यमान है। मैं हूं। यह जो अनुभव होता है हर समय, जागते समय, सपना देखते समय, सुसुप्ति में, बालक को, वृद्ध को, जवान को, कोई काम धंधा करते समय, लेटे समय, चलते समय, सब समय जो अनुभव होता है मैं हूं, उस मैं तत्व पर अपनी दृष्टि ले जानी चाहिए। मैं कौन है? चेतन, जड़ नहीं। जड़ और चेतन दो पदार्थ संसार में प्रसिद्ध हैं। जड़ वह है जो दिखाई देता है, चेतन वह है जो देखता है, जानता है। आप जानने वाले हैं,
ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हर आदमी को विवेक होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन हूं। प्राण, मन, अंतःकरण, इंद्रियां, वीर्य, रक्त, ये सब जड़ है। कुछ लोग समझते हैं मैं प्राण हूं। प्राण तो हवा को कहते हैं, जो फेफड़े से नाक तक आती जाती रहती है। वीर्य, रक्त, ये सब प्रत्यक्ष जड़ है। जागृत अवस्था के संस्कार पीछे से मन कहलाता है। जो जागृत अवस्था में देखा गया है, सुना गया है, भोगा गया है, उसके संस्कार टिक जाते हैं और उन्हीं संस्कारों का समुच्चय मन कहलाता है। इसलिए मन मैं नहीं हूं, मन को मैं जानता हूं। मेरा मन चंचल है, मेरा मन स्थिर है। मन का साक्षी मैं मन से अलग हूं। मैं वीर्य को जानता हूं, रक्त को जानता हूं, नाद को जानता हूं, शब्द को जानता हूं, बिंदु को जानता हूं। सबको जानने वाला सब नहीं होता है, शून्य को जानने वाला शून्य नहीं होता है। एक ने कहा महाराज तो आत्मा एक शून्य है, लेकिन शून्य को जानता कौन है? शून्य जाने शून्य न हुई। जो शून्य को जानता हो शून्य नहीं होता है। शून्य के साक्षी आप हैं और सत्ता के साक्षी आप हैं। आप ज्ञाता ज्ञान स्वरूप हैं। अपनी पहचान हो जाए इंसान को और अपने में इंसान लौट आए तो वही तो महिमावान हो जाए। वो महिमा बाहर की महिमा नहीं। कल मैंने कबीर साहब की पंक्तियां कही थी, जस बिन ज्योति, वह ज्योति जस के बिना, बाहरी जस कीर्ति, बाहरी मान प्रतिष्ठा से अलग वो ज्योति है, वो ज्ञान ज्योति है। ज्योति सामक तज्ज्योतिष तमसा प्रमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। गीता में कहा गया है जो ज्योतियों का ज्योति है और सबके हृदय में विद्यमान है, जानने योग्य है, जाना जा सकता है, उस तत्व का हमें विवेक करना चाहिए। ये मत समझो कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, काले हो, गोरे हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ नहीं। तुम केवल तुम हो, मैं हूं। यह अस्तित्व का बोध, यही असली बोध है। जितना भी विशेषण है वो माइक है, मायामय है। सारे विशेषणों को हटा दो तो केवल शुद्ध चैतन्य हो। सारे विशेषणों के, जैसे यहां मनुष्य बैठे हैं, मान लो इसमें कोई कलेक्टर बैठा हो, कोई चपरासी बैठा हो, कोई ब्राह्मण बैठा हो, कोई शूद्र बैठा हो, लेकिन ये सब औपाधिक है। जो कुछ समय के लिए जुड़ जाते हैं, उनकी कल्पना, उसको औपाधिक कहा जाता है। और ये सब हटा दो सारी औपाधिक चीजें तो मनुष्य हम केवल है, मनुष्य बस। चपरासी भी मनुष्य, कलेक्टर भी मनुष्य, जिसका नाम ब्राह्मण वो भी मनुष्य, जिसका नाम शूद्र वो भी मनुष्य। तो ब्राह्मणत्व शूद्रत्व ये दोनों अवधारणा है, ये दोनों औपाधिक चीजें हैं, माइक है। मनुष्य सर्व सामान्य है। इसी प्रकार ये उदाहरण हुआ। इसी प्रकार चेतना आपका स्वरूप, चेतना जानना ये आपका सहज स्वरूप है और बाकी सब औपाधिक है, उपाधि। जैसे मैं यहां बैठा दिया गया, मान लो मैं इस सभा का अध्यक्ष हो गया तो मेरी अध्यक्षता औपाधिक है, उपाधि मात्र है। संबंध, थोड़ा सा संबंध है, यहां से उतर जाऊं फिर मैं अध्यक्ष नहीं हूं। तो जो कुछ यहां जुड़ता है सब क्षणिक है और जो कभी नहीं जुड़ता है, जो आदमी का सहज स्वरूप है, वो क्या है? केवल चैतन्य। इसलिए मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, जो ईसा के 200-300 वर्ष बाद हुए हैं, बहुत बड़ा रोम का सम्राट था, लेकिन सम्राट होते हुए भी उसका हृदय संत था। उसने अपने को बारंबार संबोधित करके डायरियां लिखी। उन्हीं डायरियों से छांट करके एक पुस्तक पतली सी बनाई गई है। 200-300 वर्षों के बाद उनकी डायरियां मिली, उनकी अलमारियों में खोजी आदमी खोजा तो उसमें से एक पुस्तक बनाई छोटी सी। तो मार्कस ऑरेलियस अपने आप को लिखा है उन्होंने कि मार्कस तू मत समझ कि तू सम्राट है, तू वही मनुष्य जो दूसरे मनुष्य हैं।
अपने आप को उन्होंने संबोधित किया है। तो इसी प्रकार सामान्य रूप से हम और आप सब चेतन हैं, शरीर नहीं है। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग शरीर में अहम भाव करने से होता है। शुद्ध चैतन्य की दशा प्राप्त होने पर हानि लाभ और हर्ष शोक और विकलता इत्यादि नहीं होती। तुम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बालक नहीं, वृद्ध नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, गुरु नहीं, चेला नहीं, कुछ नहीं, केवल चेतन हो। और तुम्हारा कुछ खो गया तो क्या खो गया? कुछ नहीं खो गया। तो बाहर की चीजें आती है और जाती है। तुम्हारा अपना स्वरूप निर्मल है, शुद्ध है। उसी को कहते हैं जीव, उसी को कहते हैं चेतन। जीवतित जीव, जीवत इत जीव, जो सदैव जीवित रहे वो जीव। जीव का दो अर्थ होता है, देहधारी जीव और शुद्ध चेतन जीव। जैसे बत्ती जली तो कीड़े बहुत आ गए तो लोग कहने लगे बहुत जीव आ गए। तो बहुत जीव आ गए मतलब बहुत देहधारी आ गए। और एक जीव का अर्थ होता है शुद्ध चैतन्य। तो इसी आत्मा को जीव, जनैया को जीव कहते हैं। और चैतन्य है, ज्ञान रूप, इसलिए चैतन्य कहते हैं। वह अपना ही स्वरूप है, इसलिए आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ होता है अपना, चेतना ही अपना स्वरूप है, इसलिए उसका नाम है आत्मा। यही आत्मा जब शुद्ध हो जाता है तब इसको कहते हैं परमात्मा। श्रेष्ठ है इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म। भक्त्वाद ब्रह्म, जो बड़ा हो ब्रह्म, चेतना ही बड़ी है इसलिए वही ब्रह्म। ईश्वर यानी स्वामी, सभी मन इंद्रियों का स्वामी है इसलिए ईश्वर। तो जितने भी ये विशेषण हैं वो जीव में ही लगेंगे। जीव जमा है, जमा पर व्यापार होता है, जमा न हो तो व्यापार नहीं होता है। जीव जमा है, इसलिए वेदांत में भी कहा गया जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जीव को हटा दो तो ब्रह्म की अवधारणा कहां होगी? ईश्वर और परमात्मा की घटना कहां घटेगी? जीव केवल हटा दो तो सब निर्जीव हो जाएगा। इसलिए जीव, चेतन, आत्मा, परमात्मा, ये सारे विशेषण मैं के हैं, जो सबके अंदर में मैं कहता है मैं हूं। वह व्यापक है कि एक देशी? दुनिया में व्यापक कोई चीज नहीं। एक वस्तु अखंड हो, सर्वत्र व्यापक हो तो गति नहीं होगी। कल्पना करो, एक कमरा है 10 बाई 12 का, और उसमें नीचे से ऊपर तक और चारों तरफ एक ऐसी वस्तु रखी जो ठोस और अखंड है, और पूरा कमरा उसमें भरा है। अब वहां पर किसी का आना जाना कुछ करना संभव ही नहीं होगा। एक वस्तु अखंड सर्वत्र ठोस हो तो संसार नहीं होगा, लेकिन संसार है। संसार का अर्थ होता है जो चलता हो। संसरति इत संसारा, जो गति कले चले उसका नाम है संसार। एक अखंड वस्तु सर्वत्र हो तो संसार कहां रहेगा? गति कैसे रहेगी? इसलिए चलना, क्रिया, स्फुरण ये अनेक में होता है। जड़ तत्व अनेक है। आप जानते हैं मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये देशी भाषा में कहें चाहे वैज्ञानिक भाषा में कहें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि, वो सब असंख्य कणों का समूह है। तत्व अनेक हैं और एक तत्व में असंख्य कण हैं। और उसके अलावा जो चेतन है, चेतन में भी एक नहीं अनेक है। संख्या और गुण, सब चेतन गुण में एक है लेकिन संख्या में अनेक है, जिसको आज की भाषा में क्वालिटी क्वांटिटी कहते हैं। क्वालिटी यानी गुण, क्वांटिटी यानी संख्या। तो गुण तो सबका एक है, सभी चेतन की चेतना गुण है, लेकिन व्यक्तित्व तो सबका अलग अलग है। अगर व्यक्तित्व एक ही है तो एक बद्ध एक मुक्त कैसे? एक शिष्य एक गुरु कैसे? एक उपदेष्टा और एक श्रोता कैसे? इसलिए एक आत्मा मान लेने पर जगत की व्यवस्था ही नहीं बनेगी, और जगत को एकदम नजरअंदाज करके ही कहा जाता है कि आत्मा एक है। आत्मा एक का अर्थ है आत्मा का गुण एक है। जैसे हम कहें कि हम लोग एक हैं
तो इसका मतलब हम लोगों में भावनात्मक एकता है। भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता, दोनों में बड़ा फर्क है। द्रव्यात्मक एकता यानी एक ऐसा द्रव्य है जो एक अखंड ठोस है, वो द्रव्यात्मक एकता है। भावनात्मक एकता है कि हम अलग अलग तो हैं लेकिन हम लोगों में परस्पर में प्रेम है, ये भावनात्मक एकता है। तो मनुष्यों में भावनात्मक एकता को लेकर के कहा जाता हम सब एक हैं। आत्मा एक है यानी गुणों की एकता लेकर के कहा जाता है कि आत्मा एक है, न कि व्यक्तित्व एक है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब अलग अलग हैं। एक का हर्ष शोक दूसरे का हर्ष शोक नहीं है। एक बद्ध है तो एक मुक्त है, यानी किसी का मन है तो काम क्रोध में बंधा है और किसी का मन है काम क्रोध से एकदम मुक्त है। दोनों में बड़ा फर्क हो गया। एक ही आत्मा है तो एक बद्ध एक मुक्त कैसे हो सकता है? यह सब कोई मतवाद नहीं है, ये व्यवहार है। कबीर साहब का सारा ज्ञान व्यवहार है। व्यवहार से कस करके जो ज्ञान होता है वही ज्ञान है, और व्यवहार को हटा करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं। जैसे कहा जाता है कि जगत तीनों काल में नहीं है, ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी, नक्षत्र, तारागण, ये तीनों काल में नहीं है। एक ज्ञानी काशी में प्रवचन करें, वो मीटिंग रोज सुबह सुबह होती थी, मुझे भी कभी कभी बैठना पड़ता था। तो कहें अज्ञानी जीव कहता है कालिका मेल चलती है, दिल्ली होते हुए बनारस आती है और हावड़ा को जाती है। न कालिका है, न दिल्ली है, न बनारस है, न हावड़ा है। ये तो खपुष्पवत है। जैसे आकाश में फूल नहीं उगते वैसे ये सब नहीं है। जगत तीनों काल में नहीं है, जगत है ही नहीं। अज्ञानी आदमी समझता है जगत तीनों काल में है, लेकिन एक छोटा सा लोहा गर्मा करके और उनके हाथ पर कहा जाए महाराज थोड़ा अपने हाथ पर आप रखने दीजिए, जगत तो तीनों काल में नहीं है, वो एकदम परेशान हो जाएंगे। जगत तीनों काल में है। जगत तीनों काल में नहीं का मतलब आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं। आप समाज में बैठिए, सारे संकल्पों को छोड़ दीजिए। मान लो आपके सारे संकल्प छूट गए तो जगत खत्म हो गया। संकल्प से ही आप जगत को जानते हैं। जहां संकल्प समाप्त हुआ जगत समाप्त हुआ, यानी आपके लिए जगत समाप्त हुआ। गाड़ी नींद में आप जाते हैं तो जगत भूल जाते हैं, तो जगत कहीं थोड़े खत्म हो जाता है, आपके लिए खत्म हो जाता है। जगत तीनों काल में नहीं है, यानी आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल सच है। पहले जगत था, आज जगत है, आगे जगत रहेगा। इसलिए जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की परिभाषा, उन शब्दों के लक्षण जगत के व्यवहार से कस करके निर्धारित करना चाहिए। बस जोश में लोग कह देते हैं जगत तीनों काल में नहीं है। जगत के क्षेत्र में जगत तीनों काल में है, आत्मा में जगत नहीं है। अद्वैत है, आत्मा अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ भी व्यवहारिक होगा। हम अपने आप में अद्वैत हैं। यहां पर जितने लोग बैठे सब अपने अपने में अद्वैत हैं, क्योंकि सबका संबंध अपनी आत्मा से है, दूसरे से नहीं है। दूसरे से जितना संबंध है वो भी औपाधिक है, बीच में थोड़ा सा है, संजोग है। आप अकेले चलिए रास्ते में, खाट पर लेटिए, आप अपने में ही विचारते रहेंगे, सोचते रहेंगे कुछ। आपका लड़का बैठा है पास में, पत्नी बैठी है, कोई मतलब उससे नहीं है। अपना सुख दुख अपने पास है, अपना मनोमय अपने साथ है। सब जीव अकेले अकेले हैं, अपने में सब अद्वैत है। और उसका व्यवहारिक अद्वैत और होगा जब संकल्पों का अंत हो जाता है। साधक जब सारे संकल्पों को छोड़ देता तो अद्वैत हो गए, अकेला हो गया। संकल्प से जगत प्रतीत होता है, संकल्प समाप्त हो गया, जगत जानो समाप्त हो गया, वही अद्वैत हो गया। इसका मतलब नहीं कि सारे जड़ चेतन एक में जम के थाक हो गए, अब अद्वैत हो गया। इसलिए अध्यात्म संबंधी जो ये प्रश्न आते हैं, प्राय पारक सिद्धांत और वेदांत के विचार सटे सटे हैं, और इन दोनों विचारों में कभी कभी घाल मेल हो जाता है और जिज्ञासुओं को संदेह हो जाता है।
ये प्रायः होता है कि आत्मा तो एक है, आत्मा गुण में एक है, व्यक्तित्व में एक नहीं है। सब आत्मा अलग अलग है, सबके गुण एक है, सबका गुण है चेतना। हम भी चेतन है, आप भी चेतन है, सब चेतन है, लेकिन सब अलग अलग है। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। जड़ से चेतन कभी नहीं बनता, न चेतन से जड़ बनता है। मिट्टी पानी आग हवा से चेतन नहीं बन सकता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इत्यादि से भी चेतन नहीं बन सकता। जो उसके अधिकृत विद्वान और विशेषज्ञ हैं, वे वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जड़ में चेतना का कोई लक्षण नहीं है। जब जड़ में चेतना का कोई लक्षण नहीं तो जड़ से चेतन कैसे बन जाएगा? इसलिए चेतन एक स्वतंत्र सत्ता है, वो जड़ से नहीं बना है। कहते हैं कि मदिरा, जैसे मदिरा में नशा हो जाता, आम महुआ गुड़, ये सब में गुड़ है, महुआ है, अन्न है, इसमें नशा नहीं है, लेकिन इनको सड़वड़ा दो तो एक में फिर नशा हो जाता, मदिरा बन जाता है। लेकिन महुआ में नशा है, अन्न में नशा है, सब में तो नशा है। अन्न खाने के बाद जो गर्मी आती, सोने का मन होता, वो नशा है कि नहीं? महुआ भी नशा है, हर चीज में नशा है। जब उसका इकट्ठा करके सड़ा दिया जाता है और उतारा जाता है उसको पका करके, तब वो नशा और विस्तृत रूप में उसका स्वरूप सामने आ जाता है। जैसे हमारे कपड़े में गंध है, वो लेकिन उतना पता नहीं चलता है। आग थोड़ा लगा दें, देखो दूर तक दुर्गंधी फैल जाएगी। तो वस्तुओं में नशा है, अन्न में, महुआ में, दूध में, सब में नशा है। लेकिन वो नशा दूषित नहीं है, सामान्य है, वो शरीर के लिए पोषक है। लेकिन उससे जब मदिरा बना लिया जाता है तो मारक हो जाता है। देखो घी है और मधु है, कहते बराबर बराबर मिला देने से विष बन जाता है। दोनों पोषक तत्व हैं, लेकिन दोनों इकट्ठा होकर के विष बन जाते हैं। तो कार्य में ऐसा परिवर्तित होता रहता है। लेकिन चेतन जड़ से बना, ये बिल्कुल भ्रम है। और चेतन से जड़ बना, ये भी भ्रम है। दुनिया में एक मत है कि चेतन से जड़ बना, एक मत है जड़ से चेतन बना, एक मत है जड़ चेतन दोनों अलग अलग है। कबीर साहब विचार है कि जड़ चेतन अलग अलग है, जड़ से चेतन नहीं बना, क्योंकि जड़ जड़ है, जड़ से चेतन कैसे बनेगा? और चेतन से जड़ कैसे बन जाएगा? चेतन ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप चेतन से मिट्टी पानी आग हवा सब कैसे बन जाएंगे? इसलिए चैतन्य और जड़ दोनों भिन्न धर्मी है। चैतन्य ज्ञाता है, जड़ ज्ञेय है। चैतन्य जानता है, जड़ जानने योग्य पदार्थ है। और उसी जड़ में उलझ उलझ करके वो दुख पाता है। शरीर धारण है तो शरीर में हमें आवश्यकताएं होती हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने की। उसमें हम भूल जाते हैं तो गलत तरीके से खाने पीने पहनने ओढ़ने का उपक्रम करने लगते हैं। इंद्रियां साथ में हैं, इंद्रियों का उपयोग किए बिना जीवन गुजर नहीं हो सकता है, लेकिन इंद्रियों का उपयोग हम गलत तरीके से करने लगते हैं, बस खराबी आ जाती है। शरीर के वही साधन, उनका सब अच्छा उपयोग किया जाए तो कल्याणकारी हो जाते हैं, और उसी का दुरुपयोग किया जाए तो अकल्याणकारी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों का, मन का और सारी चीजों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। बिना इंद्रियों के किसी का जीवन चल नहीं सकता। इंद्रियां सबके जीवन में है और इंद्रियों का उपयोग भी करना है। यही साधना की आवश्यकता है। साधना कहते हैं बैलेंस रखना, संतुलन रखना, अपने आप को मध्य स्थिति में रखना। अधिक खाना नुकसानदेह और बिल्कुल न खाना नुकसानदेह, बीच में खाना चाहिए। उपवास रहना सरल है, मन में दृढ़ता कर दो, उपवास रह लो। और ठूस करके खाना भी सरल है, ज्यादातर लोग ठूस के खाते हैं। लेकिन बैलेंस रखना, जब भोजन करने बैठे तो थोड़ा खाना, इसमें कठिनता है। लेकिन यही कल्याणकर है। बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो इसलिए हमारे जीवन में संतुलन आना चाहिए। जड़ और चेतन दोनों के संयोग से शरीर खड़ा है। जड़ से शरीर बना हुआ है। हड्डी, चाम, मांस और संसार की शरीर की जितनी चीजें हैं जड़ पदार्थों से बनी हुई हैं। और इसमें चेतन निवास करता है जो ज्ञाता है, वही तुम हो। तुम्हें तकलीफ होती है, कष्ट होता है,
जिन जिन कारणों से तुम्हें तकलीफ हो उन कारणों को छोड़ना, यही विवेक का काम है और यही भजन है। शरीर को समझो, मन को समझो, संसार को समझो, प्राणी पदार्थों को समझो और समझ करके ऐसा काम करो जिससे कहीं उलझो न, फंसो न, दुख न पाओ। यही सच्चा भजन है। सच्चा ज्ञान और सच्चा भजन यही है। सच्चा ज्ञान है जड़ चेतन जगत आत्मा सबके भेद को समझ लेना, जो अपने काम की चीज है। और भेद तो क्या, अपने शरीर में लगे हुए बाल का भेद नहीं समझ सकते? कितने कितने बाल हैं पेट के अंदर में, क्या कहां कहां नसें हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो वो सब समझने की जरूरत नहीं है। काम भर का समझ लो जगत, काम भर का समझ लो अपना तन मन, और ऐसे रास्ते से चलो जिससे कहीं उलझो ना, फंसो ना। उलझना फंसना क्या है? कहीं बैर में फंस जाना, द्वेष में फंस जाना। तनिक तनिक बात को लेकर के कितने लोग मुकदमा लड़ते रहते हैं और जिंदगी मुकदमा में खत्म कर देते हैं। एक मैं उदाहरण प्राय दिया करता हूं, और वो उदाहरण बहुत ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन वो उदाहरण हमारे दिमाग में ज्यादा जरा टच हो गया है। करीब करीब 12 वर्ष हो गए, एक व्यक्ति मुझे ले गया अपने घर, तो बैठा जलपान किया, तो मुकदमा लड़ रहा था। कहा साहब ये हमारे घर के पास में जो कुआं है, यहाँ जमीन है, इसी के लिए मुकदमा चल रहा है, और आज 12 बरस से मुकदमा चल रहा है। 27,000 रुपए मैंने खर्च किए, और बड़ी आपस में तनातनी है, और वो हमें मारने के तैयार हैं, हम उनको मारने के तैयार हैं। मुकदमा में जाते हैं तो भाला बल्लम लेकर के जाते हैं। तो मैंने कहा जमीन कितनी है? तो ले जाकर के दिखाया तो जमीन इतनी थी कि 4 खाट डाल दो तो पूरी जमीन ढक जाए, इतनी सी जमीन। और उसके लिए 27,000 रुपए उसने खर्च कर दिया था, और 12 बरस लड़ते हो गए थे। तो मैंने कहा भाई ये तो 200-400 रुपए की जमीन है, इतनी जमीन के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने बड़े शान से कहा, कहे महाराज ये जमीन की लड़ाई नहीं है, बात की लड़ाई है। इतना रो, बात की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई नहीं। ऐसा आदमी अपने आप को नरक में डुबाता है। ऐसी बात से क्या लाभ है जिसमें हमारा जीवन पूरा नरक बन जाए। उसके पश्चात 12 बरस के बाद फिर मिला। मैंने कहा भैया वो तय हुआ कि नहीं? कहे नहीं महाराज मुकदमा चल रहा, 70,000 रुपया खर्च हो गए, और अब तो 24 वर्ष हो गए। हम कहे तब? कहे महाराज जो आप कहते हैं वही रास्ता ठीक है, सुलह कर लेना चाहिए। हम कहे अच्छा अब भी कर लो तो कुशल है। तो ऐसे लोग जिंदगी जीना नहीं जानते। जिंदगी जीने का तरीका है, वह तरीका जिंदगी जीने का है कि जिसमें उलझन न आए। बात बात में लोग लड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, इंद्रियों की लंपटता में तमाम दुर्व्यसन, तमाम नशा का सेवन करने लगते हैं, स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, आदत हो जाती है। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग ही नहीं, अफीम विष तक कितने लोग खाने लगते हैं। वो थोड़ा थोड़ा विष खाते खाते विष पचा लेते हैं, जिंदगी को अपने नष्ट करते हैं। ये जिंदगी जीने का अच्छा तरीका नहीं। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, सबसे उलझे रहते हैं। कितने लोग हैं सबसे उलझे रहते हैं। कई ऐसे सज्जन हैं, उनको हम दुर्जन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4 बरस के बाद उनके घर में जाओ तब भी यही पता चलता है कि पत्नी में तनाव है। उसके 4 बरस के बाद फिर जाओ तब भी पता चलता है वैसे मामला गर्म है। वो दोनों समाधान नहीं कर पाते। एक जगह जहां रहना है समाधान करने की जरूरत है, या तो जगह बदल जाए, आदमी का संबंध ही खत्म हो जाए तो आराम हो जाए। अब एक जगह रहना है और रोज झगड़ा ठाने रहना, रोज तनावग्रस्त रहना, इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। तो जिंदगी जीने का तरीका लोग नहीं जानते हैं। अपनी पत्नी से संदेह, बच्चे से संदेह। कबीर साहब ने कहा संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मनुष्य के मन को संशय ने खंडित कर दिया है, लेकिन संशय का खंडन लोग नहीं करते हैं। संशय का खंडन वो करता है जो शब्दों का विवेकी होता है। कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। लोग शब्दों की छाया पकड़ करके भटकते हैं,
अमुक ने हमें ये कह दिया होगा, उसकी समझ वैसी होगी। कल किसी ने हमें बुरा कहा, आज तो ऐसा नहीं कह रहा है, तो हम कैसे मान लें कि आज भी वो बुरा है? कल की दृष्टि में उसको हम क्यों देखते हैं? हम ही कई बार कुछ गलत कह देते हैं, फिर पीछे वैसा नहीं कहना चाहते हैं। हम पश्चाताप करते हैं कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दूसरे में भी विवेक जगता है, और न भी जगे तो उसकी बात को लेकर के मनस्ताप में जलते रहना यह तो उचित नहीं है। इसलिए ये देखो ये हल्ला क्या, ताप में जलते रहना ये जिंदगी जीने का अच्छा तरीका नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे दिन आनंद में बीतें, तब तो जीवन अच्छा है। और आनंद में अगर नहीं बीते तो जीवन क्या अच्छा है? वो बढ़िया मकान और गाड़ी और बैंक में रुपए और लड़के बच्चे, अच्छा कपड़ा, कीमती खाना, इतने अच्छा जीवन नहीं है। कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, जिंदगी को अच्छी बनाओ। कौए की चाल छोड़ करके हंस के चाल में चलो। पहली बात है, सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो। दुर्बुद्धि दुख का कारण है, दुर्बुद्धि से दुष्कर्म होते हैं। नशा का सेवन हम क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छी बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है। पराई स्त्री पर कुदृष्टि, पराय धन पर कुदृष्टि क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छी बुद्धि नहीं है। लड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि अच्छी बुद्धि नहीं है। मन में राग, निंदा क्यों करते हैं? चुगली क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छी बुद्धि नहीं है। अच्छी बुद्धि न होने की वजह से दुष्कर्म होते हैं। साहब कहते सकलो दुर्मत दूर कर, सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो। ये दुर्बुद्धि का ही फल है कि जो परिवार में आपस में ही कलह बना रहता है, पड़ोस में कलह बना रहता है, मन ही कलहमय होता रहता है, ये दुर्बुद्धि का लक्षण है। सद्बुद्धि हो तो कोई हमारे लिए कलह करता है, हमें नहीं कलह करना चाहिए। कोई अपने रास्ते में कांटे बिछा ले तो हम क्यों कांटे बिछाएं? हमें कोई बुरा कहता है इसलिए हम बुरा नहीं हो जाते हैं। हम बुरा करते हैं तब बुरा होते हैं। बुरा कहलाने से हम कष्टित होते हैं, बुरा रहने में कष्टित नहीं होते हैं। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जिसको समझता है गलत है उसको छोड़ नहीं पाता है, जिसको समझता है सही है उसको कर नहीं पाता है। वो अच्छा कहलाना चाहता है, अच्छा रहना नहीं चाहता है। यहां एक व्यक्ति बैठा हो जो चोरी करता हो, कोई उसका परिचय दे कि अमुक सज्जन है, जरा चोरी वोरी किया करते हैं, वो नाखुश हो जाएगा। चोर है इससे वो नाखुश नहीं है अपने आप से। कोई कह दे चोर है तो नाखुश हो जाएगा। चोर कहना तो भाई बहुत भयंकर बात है। साधारण दोष भी, अगर मान लो कि कोई अपने घर में अपनी पत्नी से बहुत लड़ता है और परिचय देते कोई कहे ये अमुक सज्जन है लेकिन अपनी पत्नी से रोज लड़ा करते हैं, इतने वो नाखुश हो जाएगा। तो हर आदमी दोषी रहने में बुरा नहीं मानता है, दोषी कहलाने में बुरा मानता है। और होना चाहिए दोषी रहने में हम दुख माने, दोषी कहलाने में दुख न माने। किसी के दोषी कहने से हम दोषी नहीं हो जाएंगे, और जितना हम निर्दोष होते जाएंगे किसी के दोषी कहने से हम जरा भी विचलित नहीं हो सकते हैं। जो अंदर से ठोस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो कभी घबराता नहीं है। जिसका दिल हरदम धड़कता रहता है, इसका मतलब उसमें कमजोरियां हैं। सारी कमजोरियों के निकल जाने के पश्चात तो बलवान हो जाता है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि जो लोग बंदूक लेकर के चलते डरपोक हैं। वीर आदमी बंदूक लेकर के क्यों चले? वो तो निर्भय होता है। तो इस प्रकार जो डरता है वो बंदूक लेकर के चलता है। जो कमजोर चरित्र का होता है, जिसके मन में कमजोरियां होती हैं, वह दूसरे पर संदेह करता है कि लोग हमें बुरा कहते हैं। तो सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, जिंदगी को अच्छी बनाओ। जिंदगी को अच्छी बनाना क्या है? ये प्राय लोग समझते बढ़िया मकान बन जाए और बाल बच्चे हो, धन दौलत हो, सवारी शिकारी हो, बस अच्छी जिंदगी बन गई। ये बाहर की जिंदगी अच्छी जिंदगी है, लेकिन जो जिंदगी है, जिंदगी का असली स्वरूप तो अंदर में है। बाहर का जो जिंदगी का खोल है,
और जिंदगी का असली स्वरूप भीतर है। भीतर की जिंदगी जब तक अच्छी नहीं होगी, बाहर की जिंदगी अच्छी हो जाए तो अच्छी जिंदगी नहीं। उजला कपड़ा पहने हैं, मन अंदर में गड़बड़ है। साहब कहते ऊपर उजर कहा भो बोरे, भीतर जो कारो हो। तन के वृद्ध कहा भो बोरे, मनुआ जो बारो हो। मुख के दांत गए कहा भो बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो। बाहर चिकना कपड़ा है, मन मलिन है, तो अच्छी जिंदगी न हुई। इसलिए अच्छी जिंदगी है अच्छा मन, जिसका मन अच्छा है। अच्छे मन वाले आदमी को आप जल्दी पहचान लेंगे, बुरे मन वालों को पहचाना बड़ा मुश्किल है। बुरे मन वाले अपने को बहुत स्वर्णिम वर्क में ढांक करके रखते हैं, और जो अच्छे मन वाले उनका अंदर बाहर एकदम खुला होता है। बड़ा अच्छे मन वालों को आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, बुरे मन वालों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम अच्छे मन वाले बने। अच्छी जिंदगी है जीवन की सरलता, पवित्रता, स्वच्छता, निष्कपटता, दूसरे को दुख देने, दूसरे की निंदा करने, दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने, दूसरे को तकलीफ देने की भावना स्वप्न में भी जिसको नहीं आती है, उसकी जिंदगी अच्छी। यहां इस दुनिया में कुछ दे करके मिलता है, जो दोगे वही मिलेगा। गाली दोगे गाली पाओगे। एक सज्जन जा रहे थे तो उधर से एक राहगीर आ रहा था, मैं भी वैसे ही गुजरा। तो राहगीर था, समझदार नहीं था। उसने कहा वो अमुक गांव कैसे जाई हो? तो उसने कहा जाओ। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वो राहगीर बेअकल आदमी था। उसको पूछना चाहिए था भैया अमुक गांव कैसे जाएं? तो कहे अमुक गांव कैसे जाई हो? तो उसने कहा जाओ। अगर वो पूछता भैया अमुक गांव हम कैसे जाएं, तो कहता भैया अमुक इस तरफ से जाओ और वहां पूछ लेना और आगे बढ़ जाना। मीठ वचन देने से मीठ वचन लौट करके मिलता है। दर्पण के सामने हंसो तो हंसती हुई परछाई दिखाई देगी, रो तो रोती हुई, गुस्सा करो तो गुस्सा करती हुई परछाई दिखाई देगी। ये संसार शीश महल है और इसमें हम जो कुछ क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। वैज्ञानिक तथ्य है क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल, बिंब का प्रतिबिंब, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। जैसे बिंब वैसे प्रतिबिंब, जैसे चेहरा वैसे परछाई, जैसे क्रिया करो वैसी प्रतिक्रिया। जिस बल से बंदूक में से गोली निकलती है तो जिस बल से गोली आगे बढ़ती है बंदूक पीछे खिसकती है। इसलिए जवान लोग जब बंदूक चलाते हैं तो कुंदा यहां पर सीने के ऊपर यहां रखते हैं, क्योंकि यहां टूटने की चीज नहीं रहती है। और जब गोली छोड़ते हैं तो आगे अपने शरीर को ठेल करके रखते हैं। ढीला रखा तो बंदूक ही उनको उठा करके पीछे फेंक दे। तो बल का प्रतिबल होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। ऊंची जगह पर हमारी ध्वनि जाकर के टकराएगी और प्रतिध्वनि होगी, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसी क्रिया करो प्रतिक्रिया होगी। ये संसार का स्वभाव है। इस संसार के स्वभाव को पहचानना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि संसार की प्रकृति को समझना ज्ञान है, और उस ज्ञान के अनुसार चलना ही भजन है। आप राम राम कहें अच्छा है, अल्लाह अल्लाह कहें अच्छा है, ईसु ईसु कहें अच्छा है, शिव शिव कहें अच्छा है, जो आपका मन हो, जो कुछ कहना चाहते हो कहें। लेकिन जो सब कहने के ऊपर है और जिसके किए बिना कुछ कहना से सब कुछ कहना फायदा नहीं करता है, वह है मन को पहचानना, जगत को पहचानना, जगत के प्रकृति को पहचानना और तदनुकूल आचरण करना। एक अगर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं समझते हैं तो भजन करते रहेंगे और गाली देते रहेंगे। कितने बूढ़े हैं भजन खूब करते हैं और बच्चों को गाली देते रहते हैं, नौकर को गाली देते रहते हैं, बच्चे भी उनको मूर्ख बनाते रहते हैं। रहनी जब तक नहीं बदलेगी, जीवन का आचरण जब तक नहीं बदलेगा, ये पूजा पाठ, ये और क्रियाकांड काम नहीं करेगा। जीवन का आचरण बदलना चाहिए, और जीवन का आचरण बदलने के लिए जीवन को समझना चाहिए। जीवन को समझो, जीवन के आचरण को बदलो। मैं कुछ साधनात्मक बातें भी कहना चाहूंगा, जिस पर मैंने शुरू में कहा था। लोग कहते उपासना किसकी करें? कोई मजबूरी नहीं, किसी की उपासना न करो।
आप कहोगे कि हमें कल्याण प्रिय है। उपासना तो हर आदमी करता है, बिना उपासना किए तो चल नहीं सकता है। उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना। उपनाम निकट, आसना नाम बैठना। निकट बैठना उपासना है। अगर गर्मी चाहते हो तो आग के निकट बैठो, ठंडी चाहते हो तो पानी के निकट बैठो, वकील बनना चाहते हो तो वकील के निकट बैठो, डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर के निकट बैठो, चोर बनना चाहते हो चोर के निकट बैठो, और साधु बनना चाहते हो साधु के निकट बैठो। जीवन में परम शांति परम शीतलता चाहते हो तो जो परम शांत और शीतल पुरुष उसके निकट बैठो। पहले तो बैठना उपासना है, उसके पश्चात फिर उनके गुणों को ग्रहण करना उपासना है। और निकट बैठने से गुण स्वयं ग्रहण होने लगते हैं। बैठने के मतलब ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक। कभी कभी तो बिना प्रेम के बैठने पर भी उपासना हो जाती है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो महात्माओं का मजाक करते हुए वहां आए। किसी मित्र ने कहा चलो अमुक जगह साधु हैं आपको मिला दें। अरे कहे वे साधु तो हम नहीं मानते, वहां नहीं जाएंगे। कहे मुझे जाना है तो आपको मैं कहां कर दूं, चलिए मेरे साथ। कि अब तो मजबूरी है, चलो भाई चले चलेंगे। तो गए साधु के पास और वे मन ही मन में वो साधु की निंदा कर रहे थे। लेकिन जब बैठे, कुछ विचार सुने, कुछ देखे, उनके मन में बदलाव आ गया। और उन्हीं महात्मा से उन्होंने क्षमा मांगी कि महाराज ये मुझे लाए मेरे मित्र, और मैं आना नहीं चाहता था लेकिन अब तो जाना नहीं चाहता हूं। कभी ऐसी भी घटनाएं घटती। लेकिन मतलब है प्रेम पूर्वक बैठने से काम चलता है। तो उपासना किसकी करनी चाहिए? जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। संकट है, चिंताएं हैं और जीवन में बुराइयां हैं। संकट सोच पोच, संकट नाम क्लेश आपत्ति विपत्ति, और सोच नाम चिंताएं, और पोच नाम बुराइयां हैं, और शरीर में बहुत सारी व्याधियां हैं। इसलिए वहां उठ करके मिलो जो अत्यंत धीर गंभीर और निश्चल है, जिसका मन निश्चल है, ऐसे पुरुष के पास में जाओ। उपासना करनी चाहिए जो निर्मल पुरुष हैं। स्वामी शंकर ने भी कहा, आदि शंकराचार्य ने, पूज्य सुनरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग करना चाहिए। पूज्य पवित्र आत्मा हो सकता है, पवित्र आत्मा की हम उपासना करते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु उपासना संत उपासना पर जोर दिया, और ये वैदिक ऋषियों ने भी इस पर जोर दिया है। उपनिषदों में भी बात आती है, देव की उपासना जैसे करो वैसे गुरु की उपासना करो। देव से मतलब आत्मा, तो आत्मा की उपासना तो पीछे समझ में आती है, पहले गुरु की उपासना करनी पड़ती है। ऐसे किसी पूर्ण गुरु के पास जाओ बैठो, संत के पास जाओ बैठो, उनके द्वारा सद्गुण जीवन में आए। सद्गुण तो सद्गुण के बीज भी हमारे में है, केवल उनका उद्घाटन करना है। अच्छे पुरुषों के पास बैठते बैठते हमारे आंतरिक गुणों का विकास होने लगता है। गलत लोगों के पास बैठो, अपने आंतरिक दोषों का विकास होने लगता है। जिसके पास बैठने से कामोत्तेजना हो, उसके पास बैठोगे तो अपने अंदर में रहे हुए जो काम संस्कार हैं वो उठेंगे, और सद्गुण के पास बैठोगे तो अपने अंदर के सद्गुण उठेंगे। विष और अमृत के बीज तो हमारे अंदर ही में है। कबीर साहब ने कहा है कि है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आंख न सूझे। गाय तो नाहर खाओ हरिन खाओ चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। मुझ तो मंजारी खाओ स्यार खाओ स्वाना, आदि को देश जाने तास वेश बाना। एक ही दादूर खाओ पांच ही भुअंगा, कहीं कबीर पुकार के है दो एक संगा। कबीर साहब ने यहाँ उल्टवासी का प्रयोग किया है। एक गाय नाहर को खा लिया, सिंह को। गाय तो नाहर खाए हरण खाए चीता, एक हिरण ने चीते को खा लिया। काग लंगर फांद के, एक कौवा था, काग लंगर फांद के बटेर बाजित, एक कौवा था वो लंगर नाम विषैले पक्षी को खा लिया, और बटेर ने बाज को झपड़ करके खा लिया। और मूस तो मंजार खाओ, एक चूहा था वो बिल्ली को खा लिया। सियार खाओ स्वाना, और सियार ने कुत्ते को खा लिया। और एक मेढक था उसने 5 सांप को खा लिया। साहब कहते ये दोनों एक साथ में रहते हैं।
नए लोग सुनेंगे कहें बड़ा विचित्र ऊट पटांग, उल्टवासी ऊट पटांग होती ही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल सीधा है। साहब कहते है कोई गुरज्ञानी, मानो एक पर्दा हो, बाहर भीड़ हो और पर्दे में से कबीर साहब निकल के आए हो और भीड़ को देख करके उन्होंने एकदम चौंकाने वाली बात कही हो, है कोई गुरज्ञानी, इसमें है कोई श्रेष्ठ ज्ञानी, जगत उलट वेद बूझे, जो जगत को उलट करके वेद को बूझे। पानी में पावक बरे अंधे आंख न सूझे, पानी में आग जल रही है लेकिन अंधे को सूझता नहीं है। ये भी उल्टवासी है, पानी में आग जलता है। पानी शीतल आत्मा है और काम क्रोध आदि का आग है, जलती है कि नहीं सब में? सबकी आत्मा शीतल है स्वरूप से, उसमें कोई आग नहीं है। जो सबकी चेतना है, अपनी आत्मा है, निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है। तुम विकारों से रहित रहो, देखो आनंदमय है, लेकिन उसमें आग जल रही है। क्रोध की आग, काम की आग, मोह की आग, चिंता की आग, शोक की आग, द्वेष की आग, घृणा की आग जल रही है। पानी में पावक बरे अंधे आंख न सूझे। साहब कहते लोग अंधे हैं, उनको आंख से नहीं सूझता है। जब साहब ने कहा कि पानी में आग जल रही है तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा दिखाई तो नहीं देता है। साहब ने कहा तुम अंधे हो, नहीं दिखाई देता है। अरे पानी, तुम्हारा स्वरूप पानी है, शीतल है, और तुम दुखी हो, इससे अधिक और क्या होगा अंधापन? तुम दुख को निकालो, दोषों को निकालो, आग को दूर करो, ये क्रोध, ये द्वेष, ये काम, ये मोह, ये विकार दूर करो, फिर तो तुम्हारा स्वरूप शीतल है। पानी को शीतल बनाने के लिए जरूरी यही है कि उसमें से आग निकल जाने दो, सारा आग कांश निकल जाए, पानी अपने आप शीतल है। इसी प्रकार कामादिक विकार निकल जाएं, द्वेषादिक निकल जाएं, तो आत्मा स्वयं शीतल है। इसके बाद वे कहते हैं गाय तो नहर खा हरण खा चीता। तो इसमें एक पक्ष है कमजोर, एक पक्ष है बलवान। गाय और हिरन और कौवा और सियार और चूहा और मेढक, एक कमजोर पक्ष है। सिंह, चीता और कुत्ता और बाज और बिल्ली और सांप, ये बलवान पक्ष है। निर्बल पक्ष ने बलवान पक्ष को खा लिया है, ये व्यंग है। दया, क्षमाशील, विचार इत्यादि बलवान पक्ष है। काम, क्रोध आदि निर्बल पक्ष है। लेकिन हमारे जीवन में घटना क्या घट रही? निर्बल पक्ष बलवान पक्ष को खा रहा है। काम संयम को नष्ट कर रहा है, विचार को नष्ट कर रहा है, लोभ त्याग को नष्ट कर रहा है, और ईर्षा द्वेष शांति को नष्ट कर रहे हैं। तो जो दुर्गुण पक्ष सद्गुण पक्ष को नष्ट करता है। दुर्गुण पक्ष कमजोर कैसे हैं? प्रत्यक्ष है। दुर्गुण में आप ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। जैसे क्रोध आए, कब तक क्रोध में रहोगे? 10 मिनट के लिए क्रोध आ जाए तो मन में नरक हो जाता है। लेकिन क्षमा में पूरी जिंदगी बिता सकते हो। कामाशक्ति, काम की प्रबलता जिस समय मनुष्य के मन में आती है, 10-20 मिनट में उसकी दुर्गति हो जाती है। लेकिन निष्काम में पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। द्वेष में हम जितने समय रहते हैं हमारे मन में नरक रहता है, और द्वेष में हम कब तक जिएंगे? लेकिन प्रेम में पूरी जिंदगी जी जा सकती है। तो जो दुर्गुण पक्ष है वो कमजोर है, और सद्गुण पक्ष है बलवान है, स्वस्थ है। लेकिन आश्चर्य है कि दुर्गुण जो कमजोर पक्ष हैं सद्गुण पक्ष का दमन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि भूली है, हम बेसमझ हैं। हमें जो करना चाहिए नहीं करते, जिस पथ पर चलना चाहिए नहीं चलते। तन, मन, धन, समय की शक्ति को हम वहां लगाते हैं जहां हमारा विनाश होता है, जहां हमारा मंगल होता वहां नहीं लगाते हैं। इसलिए दुर्गुण पक्ष ही बलवान हो गए हैं, सद्गुण पक्ष कमजोर हो गए हैं। साहब कहते हैं काहे कबीर पुकार के है दो के संगा, ये दोनों एक साथ रहते हैं। चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ रहते हैं, सांप और मेढक, बाज और बटेर एक साथ रहते हैं, गाय और हिरन एक साथ रहते हैं। मतलब है दुर्गुण और सद्गुण दोनों तुम्हारे दिल में रहते हैं। दैवासुर संपदा, गीता के 16वें अध्याय में जो दैवासुर संपदा का वर्णन है उसमें भी तो यही कहा गया है कि दोनों एक साथ रहते हैं, है दो के संगा। दोनों पर सम्राट चैतन्य है, आत्मा है। जिस पर चाहे
जिसका चाहे दमन कर दे, जिसको चाहे उठा दे। ये इंसान चाहे दुर्गुणों को विकसित कर दे, चाहे सद्गुणों को विकसित कर दे, दोनों में से एक क्षण में विकास होगा। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आपके दुर्गुणों का नाश कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके जीवन का उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है। स्वयं आपको उठ खड़ा होना होगा, स्वयं सत्संग द्वारा, विचार द्वारा अपने दोषों को दूर करना होगा। बीड़ी सिगरेट तक लोग नहीं छोड़ पाते, बहुत दिन तक भजन भक्ति करते हैं, वो बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, चिलम पीते। कितने लोग नहीं कुछ पीते हैं तो सूंघनी सूंघते, कुछ आदत लगाए रखते और इसी में वो लटके रहते हैं। ट्रेन में चल रहा था तो एक बुढ़िया माता है, तो पान का डब्बा वो बहुत संवार करके रखा है, खाए, खत्म हो दूसरा निकाले, उसका मानो वही व्यवसाय रहे। मेरे पास उसका सीट, उसका बर्थ रिजर्व था, मैं उसको देखता रहा। ऐसा लगे कि सबसे सर्वोत्तम धंधा यही है, पान को निकाल के खाना, धरना, फिर बंद करना, कुचलना, थूकना, फिर निकालना, फिर खाना, यही वो अपना धंधा मान लिए। कितने पढ़े लिखे लोग, एक जगह हुआ, जा रहा था तो भाई इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा तब ट्रेन में टिकट मिलेगा, तो इंजेक्शन कौन लगाता है? डॉक्टर लगाता है। डॉक्टर बैठा था, सिगरेट पीता था, धुआं छोड़ता था, धुआंधार। जिनको सुई लगाता था उसी कुबर धुआं छोड़ता था और सुई पहुंचता था। मैंने कहा महाअभाग का लक्षण ये डॉक्टर, ये महारोग का रूप, इससे इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत है? चाहे यात्रा हो चाहे ना हो, इससे कोई इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं। आश्चर्य होता, डॉक्टर तो विद्वान होता उस विषय में, और डब्बे पर तो अब तो सब देखते हैं, लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन पीते हैं। तो आदमी समझते हुए नहीं समझता है। अब अपने को जब तक तरमीम करने की चेष्टा नहीं होगी, कौन दूसरा तरमीम कर, कौन दूसरा बदल देगा? अपने को आप खुद बदलें, न तो गुरु आपको बदल पाएगा, न कोई परमात्मा बदल पाएगा। गुरु उपदेश करेगा, अपना उत्तम आदर्श स्थापित रखेगा, और कहीं आपके गुरु ही सिगरेट पीने वाले, गांजा पीने वाले हैं, तब तो और पिलाएंगे। ट्रेन में मैं चल रहा था तो एक सज्जन सामने बैठे थे, बूटेड सूटेड। उन्होंने कहा स्वामी जी सिगरेट देंगे? मैंने कहा आपके समान सिगरेट पी करके मैं भी भिखार बनूं? कि अच्छा आप नहीं पीते, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। तो उनके पास सिगरेट नहीं रहा होगा, उस समय उनको आदत परेशान कर रही होगी। तो आदमी अपने दुर्व्यसनों में बंधा है, दुर्गुणों में बंधा है, उसको कौन दूर करेगा? तुम ही दूर करोगे। ये जितने कलिमस हैं इनको दूर करो, यही सच्चा भजन होगा। तो उपासना, उनकी उपासना करो जिनका जीवन निर्मल है, उन्हीं को हम संत कहते हैं, उन्हीं को सद्गुरु कहते हैं। उनकी उपासना, उपासना का मतलब उनकी संगत करना। ध्यान भी, आरंभिक ध्यान में भी संतों का ध्यान किया जाता है, क्योंकि उनका जीवन निर्मल है, और निर्मल संतों का ध्यान करने से मन में निर्मलता आती है। वीत राग विषम व चित्तम, योग दर्शन में कहा गया है कि जिनके राग खत्म हो गए हैं, ऐसे संतों का ध्यान करने से मन निर्मल होता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, छिदेव न तरुण कटाक्ष सर, कियो न कठिन सनेव, तुलसी तिनके देह को जगत कवच कर लेव। जिनके मन में काम वासना नहीं है और जिन्होंने कहीं ममता नहीं बनाई है, जिनका जीवन निर्मल है, ऐसे संसार के लोगों, ऐसे विरक्त संतों के शरीर को तुम अपना कवच बना लो। ये तो अलंकारिक भाषा कथन है। अर्थ ये हुआ कि ऐसे निर्मल संत पुरुषों की शरण लेकर के अपने आप का उद्धार करो। तो उपासना निर्मल महापुरुषों की, संतों की उपासना करनी चाहिए। अवंतता उपासना तो आत्मा ही की उपासना होती है। हृदय में निवास करने वाला आत्मा रूपी परमात्मा, उसको समझो, और मन जब सिमट आता है चारों तरफ से, आत्मलीन हो जाता है, वही अंतिम में उपासना है। स्वामी शंकर का मैंने एक अंश बताया था मंत्र का, पूज्य सुनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग करना भक्ति है। लेकिन आगे चल करके उन्होंने कहा स्वस्वरूपानु अनुसंधानम भक्तिरित विधीयते, स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति कहलाती है। आत्म तत्व की स्थिति भक्ति कहलाती है। जब मन चारों तरफ से सिमट करके
अंतर्मुख हो जाता है, वही सच्ची उपासना है। आत्मा की उपासना ही सच्ची उपासना है। आत्मा की उपासना ही परमात्मा की उपासना है। कुछ लोग कहते हैं कबीर तो निर्गुण मानते हैं, इसलिए उनकी उपासना बड़ी कठिन है, सगुण उपासना सरल है। लेकिन गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण रूप सुगम अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन भ्रम होए। जो निर्गुण रूप है बड़ा सरल है, क्योंकि सबकी अपनी आत्मा ही है। निर्गुण जो सारे विकारों से रहित आत्मा है, वो तो सबके अपने हृदय ही में है। और सगुण जाने नहीं कोई, सगुण की भक्ति जानना मुश्किल है। वो तो यहां कह देते सगुण जान नहीं कोई, सगुण को कोई जानता ही नहीं। क्यों? सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। जितने देवी देवता हैं, अवतार हैं, उनके चरित्र सुगम भी हैं और अगम भी हैं, और ऐसे ऐसे चरित्र भी हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। तो भक्तों का मन डगमगा जाता है कि हमारे देवता ही रो रहे हैं, हमारे देवता ही फिसल रहे हैं, हमारे अवतार ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुगम अगम नाना चरित सुनि मन मन भ्रम होए। मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है, फिर साधारण आदमी को क्या कहा जाए। इसलिए सगुण उपासना बड़ा कठिन है और निर्गुण बड़ा सरल है। क्योंकि निर्गुण जो परमात्मा है वो तो आत्मा ही है और सबके अंदर में बैठा हुआ है। मन को बाहर से समेटो, एकाग्र करो, अंदर में आ जाए, बस विश्राम पाना यहां नहीं, नित्य प्राप्त है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि निर्गुण उपासना कठिन है, गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि निर्गुण उपासना सरल है, सगुण उपासना कठिन है। और कबीर साहब तो निर्गुण वाली थी ही, वे तो कहते ही हैं पानी में मीन पियासी मैं सुन सुनी आवत आंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाव कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तही पर भवर निवासी, सो मन बरस त्रैलोक भयो सब्जती सती सन्यासी, जाको ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन सास अठासी, सो तेरे घट माई बिराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर तें दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो बिन गुर भरम न जासी। पानी में मछली और प्यासी है, ये बात सुन करके बड़ी हंसी लगती है, लेकिन मछली इतनी बेवकूफ नहीं है, वो पानी में है, वो प्यासी नहीं रहती है। हम लोग बेवकूफ हैं कि परमात्मा में है और परमात्मा के लिए प्यासे हैं। यह आत्मा ही शुद्ध होने पर परमात्मा है। हमें करना चाहिए आत्मा की शुद्धि, लेकिन हम खोजते हैं परमात्मा। परमात्मा खोजने से मिलने वाली चीज नहीं है। खोज करके जो चीज मिलती है वो पदार्थ होता है। दुनिया के पदार्थ खोज करके मिलते हैं, भगवान खोज करके नहीं मिलता है, मोक्ष खोज करके नहीं मिलता है, वो छोड़ करके मिलता है। सब छोड़ दो, परमात्मा मिला हुआ है। सब छोड़ दो, नहीं सब ममता छोड़ दो, सब विकार छोड़ दो, सारे मन के विकारों को मलिनताओं को छोड़ दो, सारी मन की विकृतियों को छोड़ करके अंतर्मुख हो जाओ, बस मिला मिलाया है। तो खोज करके जो परमात्मा और मोक्ष चाहता वो ब्रह्म है। तो हम नित्य परमात्मा में हैं, लेकिन प्यासे हैं परमात्मा के लिए। समझते हैं परमात्मा कहीं अलग मिलता होगा, लेकिन जो देश और काल की दूरी में है वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। जो दूसरे देश में मिलेगा, दूसरे काल में मिलेगा, वह मेरा अपना परमात्मा नहीं हो सकता है। मेरा अपना परमात्मा वही है जो इसी देश में और इसी काल में मौजूद हो, जो आपके ही देश में हो, आपके चैतन्य देश में हो, जो आपका स्व है। शुरू में मैंने कहा था स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अपने को पहचानना, वही मूल है। तो अपने को जो पहचान लिया, जो अपने को पहचान लिया वो परमात्मा को पहचान लिया। क्योंकि अपने को पहचानने के बाद, आत्मा को पहचानने के बाद परमात्मा अलग कुछ मिलने की चीज नहीं है। बाहर से अगर कोई चीज मिलेगी तो हाथ पैर वाला व्यक्ति होगा, कोई पदार्थ बाहर से मिलेगी वो माया होगी। इसलिए सबके अंदर में वो तत्व विद्यमान है। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, ये गोस्वामी जी ने भी कहा। उन्होंने सत्संग में कहा, जय खोजत कल्पों गया, कहत सकल घट राम में, तो खोजत के ही काज, तुलसी का यह कुमत सुन और आवत अति लाज। कहते हैं सब घट में राम है, फिर खोजते किस लिए हो। यह सुनकर के बड़ी लज्जा लगती है कि घट ही में राम और फिर बाहर खोजना। और कबीर साहब इसी ढंग से कहते हैं,
जय खोजत कल्पों गया घटई माही सुमूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। जिसको खोजते खोजते कल्पों तुम्हारे बीत गए हैं, वह मूल तत्व तुम्हारे अंदर में विद्यमान है, लेकिन गर्भ बढ़ गया और गुमान बढ़ गया है। गर्भ कहते हैं अहंकार को, गुमान कहते संदेह को, भ्रम को। तो अहंकार और भ्रम के कारण से हम बाहर भटकते हैं। तो पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवत हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मथुरा काशी घूमाओ, देखो हम लोग प्रयाग में बैठे ही हैं, लेकिन प्रयाग की गली गली में घूमाओ, कहीं से परमात्मा को पकड़ करके नहीं ला पाओगे, कहीं से मुक्ति नहीं ला पाओगे। वो तो अंदर में है। मन निर्मल हुआ, यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। लोग अपने को नहीं शोधते हैं, बाहर शोधते हैं। घर जरे घूर बुता है, घर में आग लगी है और लोग घूर में पानी डालते हैं। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभ कस्तूरी बन बन फिरत दासी। मृगा के नाम में कस्तूरी होती, सुगंधी उसको वहीं से आती है, लेकिन वो समझता है सुगंधी घास फूसों से आती है। तो घास फूसों में वो सुगंधित द्रव्य खोजता है, कहां से सुगंधी आ रही है, खोजता रहता है। जिंदगी बीत जाती है, वो चीज नहीं मिलती। जान जाता कि सुगंधित द्रव्य तो मेरे नाभि के पास में ही है, तो खोजना बंद कर देता और हर समय सुगंधी आई रही है, आनंद मग्न रहता, लेकिन जानता नहीं, इसलिए भटकता है। न जानना सबसे बड़ा दुख है। आदमी तत्व को जान ले तो आधा बंधन तो वहीं से कट जाता है। तो बन बन फिरत उदासी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ते पर भौर निवासी। जल में कमल होते हैं, कमल में कलियां होती हैं, कलियां में भौरा रहते हैं। शरीर जल है, हृदय कमल है, वृत्तियां कलियां हैं, उसमें भौरा रूपी आत्मा रहता है। इतना सम्राट आत्मा, लेकिन सो मन बस त्रैलोक भयो सब जति सती सन्यासी। वो मन के बस हो गया। और इतना नहीं साधारण, जति सती सन्यासी भी मन के बस हो गए। साहब का डंडा चलता हो तो एक के ऊपर नहीं चलता है, साहब के ऊपर चलता। जति सती सन्यासी सब भटक गए। बड़े बड़े सन्यासी भगवान को खोज रहे हैं बद्री के गुफाओं में, बद्रीनाथ की यात्राओं में। बड़े बड़े महात्मा लोग खोज रहे हैं बाहर। जति सती सन्यासी, जाको ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी। कितना आशावान वचन है, कितना महत्वपूर्ण वचन है। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका ध्यान धारण करते हैं, 88,000 ऋषिश्वर जिसको खोज रहे हैं, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी। वह परम अविनाशी पुरुष तेरे घट के अंदर में बसता है, तेरा स्वरूप है, तेरे घट में बसता है। ये भी कहने का तरीका, वो तू ही है। यह बात वेदांत में भी कही गई है, उपनिषद में बारंबार इसको, वेद में भी, वेद में कर्मकांड ज्यादा है, लेकिन जहां परमार्थ की बात कही गई है वहां बिल्कुल ऐसी ही बात कही गई है। एक वेद का मंत्र है, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिश्व ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तत्पश्यत् तद्भवत् तदासी।